ये 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए थे। अब इस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इस पर जो समाज आ रही थी अब ये कल तक के लिए मुलतवी हो गई थी। तो ये बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। तो ये बताइएगा डिटेल्स। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर आज फिर से समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अब समाअत जो है वो कल 12:15 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और साथ साथ जो है वकील इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत को यह भी बताया कि इंतखाबात की तारीख देने का मामला पहली बार अदालत में आया था। अदालत इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तवक्को करती है कि ऐसे कानून के हवाले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सिक्योरिटी और फंड दे दें तो इंतखाबात करवा देंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और ये भी कि अब इन तमाम नुकात की जो है वो क्या कानूनी हैसियत रह जाती है। 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। कानूनी नुकात पर दिल्ली की बजाय बेंच पर जो है इतराज किया गया। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि 9 रुकनी बेंच से फिर बेंच जो है वो 5 रुकनी बना और वो भी ये अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो बेंच बनाया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सारी सूरत हाल से आप आ रहे थे। बहुत सारी दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी, कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये सारी सूरत हाल से आ रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।